नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी न्यूज़ चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कर्नवाल। इस वक्त हम नरवाना के पतराम नगर के अंदर, जहां पर राजेंद्र अमरगढ़ वाला जी जो हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और हमारी भी आज उनसे पहली बार मुलाकात हुई है प्रवक्ता होने के नाते। और हम आपको ये बड़े खुशी से बता रहे हैं कि हमारे जो चैनल के दर्शक हैं कि आज के बाद आपको बीजेपी की जो A to Z सारी जानकारी हमें मिला करे। के लिए खुशी का विषय है कि जो हरियाणा की सरकार है, उन्होंने नरवाना जैसे एक छोटे शहर को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया है। उन्होंने श्री राजेंद्र अमरगढ़ वाले को जो है अपना प्रवक्ता बनाया है और प्रेस वालों के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशी की जानकारी है कि अब उन्हें जो जानकारी है बीजेपी की वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता जी का जो बहुत ही पुराना अनुभव है और ख़ास तौर पर वो राजनीति के बड़े अनुभवी हैं और प्रवक्ता होने के नाते जो उनमें गुण होने चाहिए वो उनमें उपलब्ध हैं। तो सर, आपका नमस्कार है और स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद, प्रणाम जनता। तो सर, अभी जो पिछले दिनों G20 समिट हुई है, तो उसके बारे में बताइए। इसमें कितने देश शामिल हुए और इसमें भारत को क्या हासिल हुआ? G20 जो अब तक G20 देश थे, 20 देशों का ये समूह था जो विश्व की शक्तिशाली देश है और वो लगभग हर साल अलग अलग देशों के अंदर होता है। उसकी जो देश मेज़बानी करता है, जो उसका अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष जब सारे शक्तिशाली देश हैं, उसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी शक्तियां जो वहाँ पर एकत्रित होती है, उसकी अब की बार मेज़बानी का पिछले साल से भारत को इसके प्रधानता मिली हुई थी और प्रधानता का तौर पर मेज़बानी करने का भारत का ही नियम था। और इस प्रकार हमारे देश के अंदर G20 की टीम जो अलग अलग देशों से बहुत बड़े स्केल पर प्रतिनिधि आ रहे थे, 60 शहरों के अंदर 200 के लगभग बैठकें हो चुकी थी। उसके अंदर हर प्रकार का विश्व में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ पर क्या कमी है, उन सब बातों को ध्यान किया जाता है जी शिखर सम्मेलन होने से पहले। अब जी शिखर सम्मेलन हमारा 9 और 10 तारीख को नई दिल्ली के अंदर था, जिसके अंदर 20 शक्तिशाली देशों के अलावा जो अरब कंट्रीज़ थी, अरब कंट्रीज़ का 50 देशों की एक एसोसिएशन बनी है जो पिछले 6 महीने पहले ही उनके अध्यक्ष बने हैं। उस अध्यक्ष को आज माननीय प्रधानमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय मोदी जी, जिनका विश्व के अंदर परचम लहरा रहा है, उन्होंने G20 के अंदर अरब कंट्रीज़ को भी उसकी मेंबरशिप दिलवा दी। यानी G20 की जगह अब G21 देश शक्तिशाली, विश्व की सबसे बड़ी 21 शक्तियाँ इकट्ठी हो गई। आप लोगों ने सभी ने देखा कि भारतवर्ष के अंदर आते हुए विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बाइडन जी जैसे ही एयरपोर्ट से उतरे, सीधे मोदी जी के घर पे अपने आप पहुँचे और बिना मांगे $4 मिलियन का मैं ये इन्वेस्ट करूँगा। उधर से इंग्लैंड की जो प्रधानमंत्री है, उनकी पत्नी, वो अभी हम फला इन्वेस्ट करेंगे। फ्रांस वाले प्रधानमंत्री कहते हैं हम ये फला इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब भारत एक आज ऐसा हब बन गया दुनिया के लिए। मतलब हर पूरे विश्व के अंदर जो शक्तिशाली देश है, जो अपना कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी चाहिए, जिनको इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी चाहिए, सब कुछ चाहिए, आज भारत को इस नज़र से देख रहे हैं कि भाई यहाँ से प्राप्त होगी। जैसे विश्व गुरु भारत था, उसी राह पे विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर है मोदी जी के नेतृत्व में। आगे जो 73 बिल माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता करते हुए जो उन्होंने G20 की अध्यक्षता करी है, तो वे 73 बिलों को अपने जो उस एजेंडे के अंदर लाया गया, जिनको सर्वसम्मति से पास करवा दिया गया। 73 बिलों को एक सर्वसम्मति से पास कराना हमारे प्रधानमंत्री के लिए कितना गौरवशाली ये भारत के लिए बात है। आज जो विपक्ष बात करते हैं बड़ी बड़ी, क्या 70 सालों में उनकी कैपेसिटी थी कि अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे, इंग्लैंड जैसे देश हमारे जो है मतलब हर प्रकार से
सरेंडर करने को तैयार है कि हम भारत के अंदर काम करने के लिए जो कुछ भारत कहेगा वो करने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति माननीय मोदी जी ने 9 साल के अंदर ये हमारा गौरव बढ़ाया है। और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा के अंदर चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, माननीय धनखड़ जी, जो ओम प्रकाश धनखड़ जी आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने संगठन को इस रूप में खड़ा कर दिया है कि विपक्ष वाले तो बेचारे इस सकते में हैं कि वो तो आज तक कांग्रेस पार्टी कार्यकारिणी ही नहीं बना सकी, ना क्षेत्र स्तर पर, ना जिला स्तर पर, ना प्रदेश स्तर पर। और बात करते हैं कि 2024 में हम सरकार लेकर आएंगे। सरकार किसकी लेके आओगे? पहले तो तुम्हारा मुकाबला कबड्डी का खुद ही हो रहा है। एक तरफ तो 3 SRK ने ग्रुप बनाया हुआ है, एक तरफ बाप बेटा हुड्डा साहब ने ग्रुप बनाया हुआ है, वही कबड्डी पाने को तैयार है। पहले तो तुम्हें अपना पहला खुद का तो फैसला कर लो। दूसरे नंबर पर भारत की फिदा बिगाड़ने वाले इस कांग्रेस पार्टी को ये शर्म नहीं आती, उस उदयनिधि स्टालिन ने इस भारतवर्ष के लिए, इसकी सनातन संस्कृति के लिए इतना बुरा अपशब्द बोले और कांग्रेस चुप है। क्या कांग्रेस का भी मतलब वही है चुप ही रहने का, कि ये भी यही चाह रहे हैं कि भारत के लोगों की, भारत की संस्कृति की बेइज्जती हो और हम ये जो बाहर से विदेशों से आए लोगों के सहारे उनको उभार कर हम चुनाव जीतें? क्या ऐसी इनकी प्रवृत्ति बन गई है? ये देश को तोड़ने की प्रवृत्ति कांग्रेस की हो गई है? मैं ये कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ। क्या भारत ने अपनी कूटनीति द्वारा चीन जैसे जो विकसित देश है, एक दुश्मन देश है, उसको पछाड़ने का कार्य किया है? ये तो आप देख ही रहे हैं पत्रकार महोदय, आज G20 तो इसका ताज़ा उदाहरण है। जो मैंने अभी बताया था आपको, 55 देशों का, अरब कंट्रीज़ का जो समूह है, उसके लिए पहले चीन अपने वश में करने के लिए कई सालों से जोर लगा रहा था कि इनको मेंबरशिप दिलवाई जाए। वो चीन तो कामयाब हुआ नहीं, क्योंकि वो षड्यंत्रकारी देश है। उसके षड्यंत्र को आज विश्व की सभी शक्तियाँ, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने सीधा कहा है, चीन जो हिंदुत्व संस्कृति को खराब करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन देश है। पाकिस्तान और चीन सबसे बड़ा दुश्मन देश है, जो हिंदुत्व को खराब करते हैं, उसकी संस्कृति को खराब करते हैं और पूरे विश्व को खराब करने वाले, चाहे कोरोना में हो, चाहे वो चीन से बड़ा कोई गलत देश हो नहीं सकता। ये आज अमेरिका के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने भी बोला है और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने बोला है और फ्रांस के प्रधानमंत्री और जापान के राष्ट्रपति पहले ही इसको कह चुके हैं। इनको तो सभी ने नकार दिया है। आज हिंदुस्तान विश्व के अंदर एक डंका बजाने वाला कार्य कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है आने वाले अगले सालों में, जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, विश्व की तीसरी जो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भारत होगा और उसके बाद एक बार ऐसा देश समय भी आएगा कि भारत विश्व की सबसे पहली इकोनॉमी होगी। माननीय मोदी जी के होते होते ये कार्य होगा, ये हम दावे से भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो आपको क्या लगता है, जो आने वाले 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो हरियाणा के अंदर बीजेपी कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी? हरियाणा के अंदर बीजेपी अपनी खुद की सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। विपक्ष की इन बकवासों से कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये विपक्ष वाले, खुद हुड्डा साहब, SRK ग्रुप, सब ये मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊपर तो मोदी जी की सरकार आएगी, 350 सीटें भी आ सकती है। ऊपर मोदी जी की सरकार आएगी तो नीचे के हरियाणा के लोग कोई पागल थोड़ी हैं कि वो यहाँ पे एक दूसरी अलग सरकार बनवाएंगे जिससे हमें नुकसान ही नुकसान होगा। इतने बेवकूफ़ कोई नहीं। हरियाणा की जनता, हरियाणा का वोटर बहुत ही समझदार, बहुत ही टिका हुआ, बड़ा आचरण वाला है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र अमरगढ़वाला जी, जिनका कहना है कि मोदी एक विश्व के सदृढ़ नेता है, जो उनकी पावर है उनके आगे झुकने जाता है, जिसका साक्षात प्रमाण अमेरिका जो राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, जो अपनी यात्रा के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी जी के आवास पर जाकर उनके साथ द्विपक्षीय बातें करना। ऋषि सुनक जो इंग्लैंड के PM हैं, उनके हिंदू के धर्म के प्रति निष्ठा दिखाना, उनके जो है सदकर्मों को दिखाता है। और भी कहना है कि गुप्ता जी का कि जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री स्टालिन के जो पुत्र हैं, उन्होंने हिंदू धर्म विरोधी बयान देकर बहुत बड़े षड्यंत्र का कार्य किया है।
बीजेपी की समर्पितता के प्रति बीजेपी बहुमत प्राप्त करेगी और कांग्रेस जो है धड़ों बटी हुई है, चाहे वो शैलजा रणदीप सुरजेवाला और किरण का गुट हो, चाहे भूपेंद्र गुट हो, लेकिन इन सबको मात दे के हरियाणा एक बार फिर बीजेपी तीसरी बार जीत का परचम लहराएगी। तो नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए करण मोवाल की रिपोर्ट।